वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फर्स्ट ईयर बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज का आर्टिकल जो हमने पढ़ने हैं जी, इसका नाम जो है वो रेजोनेंस, और ये रेजोनेंस लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब रेजोनेंस कौन सा प्रोसेस है जी? ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी भी कंपाउंड को सपोज ले लें, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बेंजीन को लिया और बेंजीन का फार्मूला C6H6 है। अब ये जो C6H6 नज़र आ रहा है बेंजीन, ये ख़ुद जो है ना, ये लिक्विड फॉर्म, लिक्विड कंपाउंड। अब ये ऐसा कंपाउंड है जिसको हम इसकी स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि जो ऊपर लिखा हुआ है ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर देख लें मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये C6H6 है। अब मुझे इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना, स्ट्रक्चरल फार्मूला ये बना, तो इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला एक से ज़्यादा बन सकता है, मोर देन वन फार्मूला, और फार्मूला की जमा फार्मूलाई है, मोर देन वन फार्मूलाई जो है वो बन सकते हैं इसके। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे एक मैं अभी बना रहा हूँ जी, यहाँ एक किस तरह होगा कि आप एक कार्बन यहाँ पे ले लें, एक कार्बन यहाँ पे ले लें, एक कार्बन आपने यहाँ पे लेना है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे, तो ये C6H6 जो है वो आपको नज़र आ रहा है। C6H6 हो गया, इसके साथ भी H लगाएंगे, 6 H लगाने, इसके साथ भी H होगा, इसके साथ भी H होगा, इसके साथ भी H होगा, इसके साथ भी हाइड्रोजन होगा और इसके साथ भी हाइड्रोजन होगा। तो स्टूडेंट ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक स्ट्रक्चर आपने बनाई है, मैं से लिख देता हूँ स्ट्रक्चर नंबर 1 मैंने लिख दिया। अब अंदर बांड कार्बन के 4 होने चाहिए। आप यहाँ भी देखें तो बांड आपको 3 नज़र आएंगे, 4 बांड पूरे करेंगे, इसे डबल कर दें, नेक्स्ट के 4 पूरे हो गए, 1 2 3 4, ठीक है जी। नेक्स्ट के फिर 3 है, 1 2 3, लिहाजा इसको डबल कर, इसके बांड पूरे हो गए। अब इस साइड पर आ जाएँ, 1 2, एक बांड बाहर होगा, एक बाहर होगा, 3 तो ज़रा डबल कर, फिर इसके 4 पूरे करने हैं, 2 ये हो गए, एक बार 3 1 4, इसके 4, अब सबके 4 बांड पूरे हैं। अगर आप देखें तो डबल बांड है, फिर सिंगल बांड, फिर डबल बांड है, फिर सिंगल बांड है, फिर डबल बांड है, फिर सिंगल बांड है। तो ये बेंजीन का एक फार्मूला हो गया, इसको हम कहते हैं जी कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब स्टूडेंट हम इसी तरह इसका दूसरा फार्मूला जो है यहाँ पे वो बनाए, दूसरा फार्मूला। इसमें मैं इसी तरीके से 6 कार्बन लूँगा, देखें 6 कार्बन, ये 6 कार्बन। अब इन 6 कार्बन के साथ मैंने 6 हाइड्रोजन लगाने, तो एक हाइड्रोजन हो गया, दूसरा हाइड्रोजन हो गया, तीसरा हाइड्रोजन हो गया, चौथा हाइड्रोजन और 5वां हाइड्रोजन और 6ठा हाइड्रोजन। सुन अब अंदर डबल बांड डालें, क्योंकि हर कार्बन के 4 बांड करने, आप यहाँ पे देखें तो 3 बांड, तो हमने 4 करने, तो 4 बांड करने के लिए हमारे पास देखें यहाँ पे बांड, अब मैं इधर डबल करूँ, याद रखें इधर मैंने राइट साइड पे किया था, यहाँ पे मैंने राइट साइड पे किया था डबल, राइट साइड जैसे क्लॉकवाइज किया। अब मैं यहाँ पे आप देखें तो मैं इसका लेफ़्ट साइड पे डबल करूँ, ये डबल है, फिर ये सिंगल है, फिर ये डबल है और ये अगला सिंगल है, फिर आगे डबल है, ऊपर वाला सिंगल है। तो ये दोनों बेंजीन की स्ट्रक्चर्स हैं। बेंजीन को दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है, C6H6 ये भी है, C6H6 ये भी है, दोनों बेंजीन के स्ट्रक्चरल फार्मूला हैं। लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टूडेंट आपको पता है, ऊपर टॉप पे लिखा हुआ C6H6, तो ये भी C6H6 है, ये भी C6H6 है। फ़र्क क्या है, इधर क्लॉकवाइज बाइंडिंग, अंदर डबल सिंगल अल्टरनेट 3 डबल बांड, इधर एंटी क्लॉकवाइज बाइंडिंग। मिसाल के तौर पे इसे मैं कार्बन नंबर 1 लिखूँ और इसे कार्बन नंबर 2 लिखूँ, तो कार्बन 1 2 के दरमियान डबल है। इसे मैं कार्बन नंबर 1 लिखूँ और इसे कार्बन नंबर 2 लिखूँ, तो इन दोनों के दरमियान सिंगल, जो इधर डबल है वो इधर सिंगल है, और जो इधर सिंगल है वो इधर डबल है। इसका मतलब ये है कि अंदर के बांड घूम रहे हैं, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर हम इसको दोनों तरीक़ों से शो कर सकते हैं, ये पहले तरीके से भी और दूसरे से भी, दोनों एक ही चीज़ को पेश कर रहे हैं बेंजीन को, लिहाजा इनके दरमियान डबल हेडेड एरो डालेंगे, डबल हेडेड एरो। अब इस प्रोसेस को जो हम पढ़ रहे हैं, इस प्रोसेस का नाम है रेजोनेंस। क्या नाम है? रेजोनेंस। जब एक ही कंपाउंड को हम एक से ज़्यादा शक्ल में उसकी स्ट्रक्चर बना सकें, ड्रा कर सकें, तो फिर हम इसे रेजोनेंस कहते हैं। और इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं स्टूडेंट्स, उनको हम रेजोनेटिंग फॉर्म कहते हैं। तो ये रेजोनेटिंग
फॉर्म है। किसकी? बेंजीन की। तो इन्हें हम रेजोनेटिंग फॉर्म कहते हैं। प्रोसेस का नाम रेजोनेंस है और इसको हम डबल एडेड एरर के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। तो ये एक स्टूडेंट एक एग्जांपल जो है वो आपने यहाँ पे देखा, और ये एग्जांपल नंबर इसे मैं 1 कह देता हूँ और ये बेंजीन की है, नीचे बेंजीन लिखा हुआ, ठीक है। अब हम जाते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। एग्जांपल नंबर 2 जो एग्जांपल, अब दूसरा कंपाउंड, इसका नाम है ओजोन, और ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखें तो O3 है, ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब स्टूडेंट O3 को भी हम देखें 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं। अभी मैं O3 को लिखने जा रहा हूँ, ये O3 हो गया जी, ठीक है। और यहाँ पे O3 में अगर आप देखें तो अंदर आपने देखें कि डबल बॉन्ड की पोजीशन में फ़र्क आएगा और कोई बात नहीं है। मसलन यहाँ पे सिंगल होगा, यहाँ पे डबल होगा। अब इधर देखें, यहाँ पे भी मैं O3 ही लिखूँगा और बॉन्ड जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। मसलन इधर पहले ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल है, इधर पहले और दूसरे के दरमियान में डबल रखूँगा, और इधर दूसरे और तीसरे के दरमियान डबल है, इसके दरमियान जबकि मैं सिंगल रखूँगा। इसका मतलब ये है कि जो इधर सिंगल है वो उधर डबल है, और जो इधर डबल है वो उधर क्या है? सिंगल, उलट है। तो ये भी ओजोन है, ये भी O3 है और ये भी O3 है, यानी दोनों ओजोन की रेजोनेटिंग फॉर्म है, और इसको रेजोनेटिंग फॉर्म को हम शो करते हैं डबल एडेड एरो से। तो डेफिनेशन क्या बनेगी जी? डेफिनेशन ये बनेगी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक से ज़्यादा शक्लों में, स्ट्रक्चरल फार्मूला में ज़ाहिर कर सकें या लिख सकें, इस प्रोसेस का नाम रेजोनेंस है। और जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स इसकी बनती हैं उनको हम रेजोनेटिंग फॉर्म कहते हैं। तो ये था जी रेजोनेटिंग फॉर्म के हवाले से कि रेजोनेंस क्या है और उसकी रेजोनेटिंग फॉर्म जो है वो क्या होती हैं। तो ये हमारा आज का आर्टिकल था। अब इस आर्टिकल को अगर आप देखें तो ये रेजोनेटिंग फॉर्म जो हैं ये आपके पास जो मुख्तलिफ आ रही हैं, तो अगर मैं आपको ज़्यादा डिटेल में लेके जाऊँ तो फिर बेंजीन की भी मुख्तलिफ रेजोनेटिंग फॉर्म है। मैंने आपको जो लिखवाई हैं ये 2 ही हैं। इन 2 का नाम है केक्यूल फॉर्म। क्या नाम है? केक्यूल स्ट्रक्चर्स, ये इनका नाम केक्यूल स्ट्रक्चर्स, ये 2 हैं। इस तरह के केक्यूल स्ट्रक्चर के अलावा बेंजीन की और भी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त तो आपके कोर्स में हम नहीं हैं, तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। सेकंड ईयर में इंशाल्लाह वो आपके कोर्स में होगी, तो मैं आपको फिर सेकंड ईयर में पढ़ाऊँगा। अब आते हैं जी हम ये सारा जो आपने पढ़ा है ये सारा कुछ पहले वेस्पर थ्योरी का था। अभी फिर आज जो आपने पढ़ा है ये सारा कुछ रेजोनेंस के हवाले से, कि रेजोनेंस जो है वो किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट आपने पिछले लेक्चर में जो है वो देखा होगा कि हम थ्योरीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग के ऊपर जो है वो बात कर रहे थे, और थ्योरीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग में अगर आप आते हैं तो फिर उसमें 3 थ्योरीज़ थी। वेस्पर थ्योरी है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, और हमारे पास जो है वो तीसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो हमने वेस्पर जो थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी के मुताबिक हमने जो भी चीज़ें थी तकरीबन वो वेस्पर थ्योरी में हमने पढ़ ली, जिसमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल आ रहा था, और मैं आपने देखा उसमें मुख्तलिफ मॉलिक्यूल की शेप आपने जो है मेरे साथ पढ़ी है, जिसमें वाटर H2O भी था, NH3 भी था, अमोनिया जिसे कहते हैं, CH4 मीथेन गैस भी था, और इसके अलावा आपने BF3 भी था, बोरान ट्राइफ्लोराइड याद होगा आपको, SnCl2 10 क्लोराइड इसको बोलते हैं, इसमें 10 क्लोराइड भी शामिल था। और सबसे पहले जो हमने इसकी पहली एग्जांपल दी थी वो बेरिलियम क्लोराइड की थी, BeCl2, जिसमें स्ट्रक्चर लीनियर बन रही थी 180 के एंगल में। इसका मतलब ये है कि वेस्पर थ्योरी जो है हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताती है, और ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है बेस करती हैं अंदर जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होती है इस मॉलिक्यूल के अंदर, जो सेंट्रल एटम है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होती है उसके मुताबिक हम उसको अरेंज करते हैं। उसमें बॉन्ड पेयर भी होते हैं, लोन पेयर भी होते हैं, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा जगह घेरते हैं, उनको हम ज़्यादा जगह देते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करके दूर करते हैं, और उसी जिधर वो दूर करके रखते हैं एक दूसरे को उधर ही हम बॉन्ड बनाते हैं। इस तरीके से मॉलिक्यूल के अंदर जो एटमों की अरेंजमेंट है स्पेस में वो हमें मिल जाती है, और बॉन्ड एंगल भी आ जाते हैं, बॉन्ड लेंथ भी आ जाती है। इस तरीके से हम कोई भी स्ट्रक्चर जो है बना सकते हैं, शेप मॉलिक्यूल की बना सकते हैं। और ये सारा कुछ हम बेस कर रहे थे वेस्पर बॉन्ड
थ्योरी के ऊपर। अब वेस्पर बॉन्ड थ्योरी जो है वो आपने सारी कंप्लीट जो है वो हमारे साथ पढ़ ली। ज़ाहिर है वेस्पर थ्योरी में भी कुछ ड्रॉबैक हैं, कुछ गलतियाँ होंगी और कुछ चीज़ें ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। तो फिर इस चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए ज़ाहिर है अनदर थ्योरी इंट्रोड्यूस होगी और उसका नाम होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपके साथ में शेयर करूँगा। तो आज के लिए होम टास्क ये है कि आपने ये अपने साथ सारा लिख लेना है और उसके बाद आपने ये देखें PDF भी देखें ऑलमोस्ट आपको नज़र आ रहा है। तो ये सारा आपका PDF हो गया जी और आपने इसको अपने पास लिख लेना है। कॉपी पे मैं चेक भी करूँगा और मेमोराइज़ भी करना है, याद भी करना है, क्योंकि मैंने फिर बाद में सुनना भी होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर दोबारा हम हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।